जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास लेके आ चुके हैं। अगर आप लगातार क्लासेस डेली ज्वाइन कर रहे हो तो आपका जीके पूरा क्लियर करा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में गलत नहीं होने देंगे, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। टेनिस के एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? कितने खेले जाते हैं भाई? सभी साथी इसका आंसर दो। कितने खेले जाते हैं? तो वे खेले जाते हैं आपके 4। कितने खेले जाते हैं? 4 खेले जाते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, क्या नाम था उनका आपके? तो उनका नाम था आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। बैठक की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बैठक की क्षमता के अनुसार आपको पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो किस देश में है। तो वो किस देश में है? वो हमारे भारत देश में। कौन से देश में? हमारे भारत देश में। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो डेयरी है आपके, ये किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र के अंदर आती है आपके? ये आती है आपके प्राथमिक में। किसमें आती है? प्राथमिक में। नाबार्ड क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी को इसका आंसर आता ही होगा भाई। नाबार्ड क्या है आपके? नाबार्ड आपके एक कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। क्या है? कृषि सहायक विशिष्ट बैंक आपके नाबार्ड, है ना। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के आपके रीट का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में? वो किया गया आपके 5। कितने? 5। बिल्कुल सत्य, अगर आपने 5 उत्तर दिया है ना। भारतीय संविधान में संघवाद, जो आपके संघवाद है, ये किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद आपके किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके कनाडा से। किससे लिया गया है? कनाडा देश से। पृथ्वी पर दिन रात का चक्कर होता है, ये किस कारण होता है? जो आपके दिन और रात होते हैं, ये किस कारण होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके घूर्णन के कारण। किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं, परिक्रमण के कारण नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। निम्न में से कौन है जो आपके पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आपके लेवल देख सकते हो भाई, इस प्रकार ही आपके क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन है जो आपके पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो कौन है वो है आपके नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियां। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। हमारी तरफ से लगातार संघर्ष जारी है आपके एसएससी एमटीएस के लिए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? जो आपके लाल मृदा है उसका लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वो होता है आपके आयरन के कारण। किसके कारण? आयरन के कारण होता है। बिल्कुल सत्य, अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो। कौन से जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से जीव है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं? तो क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वह होते हैं आपके उपभोक्ता। कौन होते हैं? उपभोक्ता। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? जो आपके चंपारण आंदोलन हुआ, ये आपके किस राज्य में शुरू किया गया था? जल्दी से आंसर बताओ 5 सेकंड में, जल्दी से। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो किया गया था आपके बिहार में। अगर आपने बिहार उत्तर दिया है तो आपका एकदम सही होने वाला है। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिले मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो भाई, इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका अब फटाफट उत्तर बताओ, क्या होगा इसका उत्तर? कि वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों को हड़ताल का नेतृत्व किया था? क्या बताया आपने इसका राइट उत्तर? अगर आपने सी बताया अहमदाबाद, तो आपका एकदम सत्य होने वाला है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? तो कौन थे वो चौहान शासक आपके, जिन्होंने आपके सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया था? क्या नाम था उनका?
तो उनका नाम था आपके पृथ्वीराज थर्ड। क्या नाम था? पृथ्वीराज थर्ड। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ताल रेशम कहा जाता है? तो ताल रेशम का पूछा गया है, तो ताल रेशम कहा जाता है। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही। अगर आपने स्पाइरोगायरा कहा है यानी ए ऑप्शन बताया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रिया है वह आपके कहाँ संपन्न होती है? तो वह संपन्न होती है आपके स्ट्रोमा। क्या होगा? स्ट्रोमा इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। ब्लीचिंग पाउडर का भाई बता दो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है इसमें? ब्लीचिंग पाउडर इसमें से, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर आपके ये है CaOCl2। बिल्कुल सत्य है। यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में डैश हो जाती है। यदि एक पिंड का आपके संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में क्या फर्क होगा आपके? अगर संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो वह आपके चौगुनी हो जाती है, यानी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक परमाणु होता है, तो एक परमाणु है ये आपके क्या होता है? सोचो भाई क्या होता है आपका एक परमाणु? तो एक परमाणु आपके एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। अगर आपने इसका राइट उत्तर बताया है, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपका लगभग आप का क्लियर है ना। निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार आपके किसने किया था? क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था आपके जेम्स वॉट। बिल्कुल सत्य उत्तर बताया आपने, जेम्स वॉट। हाल ही में हावड़ा काल का मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आपके जो हावड़ा काल का मेल है इसका नाम अभी चेंज किया है। उसका क्या कर दिया गया था आपका? उसका कर दिया था आपके नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया? नेताजी एक्सप्रेस। अगर आपने ए ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। थाईलैंड ओपन 2020 में पुरुषों का एकल बैडमिंटन खिताब है ना वो किसने जीता था आपके? 2020 की बात है। थाईलैंड ओपन 2020 में पुरुषों का एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? वो जीता था आपके किदाम्बी श्रीकांत ने। किसने? किदाम्बी श्रीकांत ने जीता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है इनमें से आपके जो बांसुरी बजाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है? क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है आपके हरि प्रसाद चौरसिया। ये आपके बांसुरी बजाने में बहुत ही एक्सपर्ट है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इनमें से आपके कौन सी एक है जो आपके शास्त्रीय भाषा नहीं है? भोजपुरी, तमिल, संस्कृत या फिर कन्नड़? तो कौन सी आपके शास्त्रीय भाषा नहीं है इनमें से? तो वो है आपके भोजपुरी। भोजपुरी आपके शास्त्रीय भाषा नहीं है ना। अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पूरा मॉडल पेपर आप बहुत ही अच्छा था आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका उत्तर बताओ भाई जल्दी से, 5 सेकंड का समय है इसके पास आपके लिए। उसके बाद में इसका उत्तर बताओ, क्या इसका कौन सा उत्तर, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो वो जाएगा आपके प्रेट्टापोल एकीकृत चेक पोस्ट। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम क्लियर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्रगत के अंतर्गत आती है? तो बैंक सेवाओं के बारे में पूछा गया है। तो बैंक सेवाएं आपके आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपके तृतीयक क्षेत्र के अंदर। कौन से? तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाओं से अभी जो पेपर चल रहे हैं उनमें योजनाओं से संबंधित काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके भी क्वेश्चन आएंगे आराम से 2 या 3 क्वेश्चन योजना से संबंधित। तो बताओ 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था आपके? तो उसका उद्देश्य था आपके तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना, है ना। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? जो आपका एक निश्चित पथ होता है सभी 8 ग्रहों का,
उस पथ को आपके क्या कहा जाता है? तो उस पथ को आपके कक्षाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके कौन सी है? तो वह है आपके सेडल पीक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को, है ना। निम्न में किस स्थान पर सतलज, रावी, चिनाब एवं जेमल नदी सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आपके सतलज, रावी, चिनाब और जेमल नदियां हैं, वे सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिलती है। तो मेरे सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। सभी साथी का इसका आंसर एकदम सही आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका हो जाएगा आपके मिठन कोट। क्या होगा? मिठन कोट एकदम इसका सही उत्तर होने वाला है। डंकन पास के मध्य स्थित है। तो डंकन पास किसके मध्य स्थित है आपके? तो डंकन पास है, ये किसके मध्य स्थित है आपके? तो ये स्थित है आपके दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य स्थित है आपके, है ना। भारतीय संसद में कितने सदन है? और साथ में आप देखो कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करो। पहले इसका क्वेश्चन का उत्तर बताओ आप। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो इसका सभी को राइट उत्तर आना चाहिए। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि भारतीय संसद में कितने सदन है। कितने सदन है? वो सदन है आपके 2 सदन है। कितने सदन? 2 सदन है। अनुच्छेद से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका बताओ भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा गया है, का संबंध इनमें से किससे? तो 368 का संबंध इनमें से किससे आपके? तो ये होता है 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंध है इसका। किससे? संशोधन प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला ये रहा आपका, भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो इसका तो सभी ने अभी तक उत्तर दे ही दिया होगा। क्या दिया आपने? अगर बाबर दिया है, बाबर आपके प्रथम मुगल शासक थे भारत के, है ना। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके केलिको। क्या कहलाते हैं? केलिको कहलाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा आपने किसने दिया था कि करो या मरो? तो ये नाटक किसने दिया था आपके? ये नारा दिया था आपके महात्मा गांधी ने। किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महारत्न में संदवृत समूह डेस है। तो महारत्न में संदवृत समूह है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? है वो है आपके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है। बिल्कुल सत्य। अगर आपने ये बी ऑप्शन बताया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है, निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग नहीं होता है? तो किसमें प्रयोग नहीं होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही है आपका उत्तर। एरोसोल फुहारे में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का पूछा गया है कि सिरके का इनमें से कौन सा प्रमुख घटक है? कौन है वो है आपके एसिटिक एसिड। कौन सा है? एसिटिक एसिड। हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए 5 सेकंड का समय है। ज़्यादा समय आपके लिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपको जल्दी से सोचना है, जल्दी से इसका उत्तर देना है। 5 सेकंड का हर क्वेश्चन में आपको समय दिया जा रहा है ना। निम्न में कौन केसुरुकी प्राणी नहीं है? केसुरुकी प्राणी का पूछा है, इनमें से कौन नहीं है आपके? क्या होगा इसका उत्तर? तो वह आपके गोंगा नहीं है। कौन नहीं है? गोंगा नहीं है। बिल्कुल सत्य है। निम्न में कौन सी अस्थि मानव के कान का हिस्सा नहीं? तो इनमें से बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कोई कौन सी अस्थि है जो मानव के कान का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? तो वह आपके स्तूणक। कोई कौन सी नहीं है? स्तूणक आपके कान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सत्य अगर आपने ये उत्तर दिया है तो। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज में क्या होती है? पूछो अपने दिमाग से। दिमाग क्या कहता है? क्या होती है आपके एक उड़ते हुए हवाई जहाज में? तो क्या होती है? अगर आपने दिमाग ने कहा है कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है तो आपका दिमाग जोर शोर से चल रहा है ना। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। हॉर्स पावर क्या है?
आप डेली सुनते हो भाई इस गाड़ी की इतनी हॉर्स पावर है। हॉर्स पावर एचपी क्या है, तो क्या होती है हॉर्स पावर आपके, तो हॉर्स पावर होती है आपके 746 वॉट। एकदम सही। अगर आपने ये ऑप्शन बताया कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये पूछा गया है कि कौन सी विटामिन के कारण आपके रक्त का थक्का नहीं जमता, तो क्या होगा इसका राइट उत्तर, तो इसका होगा आपके विटामिन के। ध्यान रखना है इस विटामिन के का। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करता है, किसको, बिर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयुक्त करता है, कौन सा देश है वो, कौन सा देश है, वो देश है आपके एथियोपिया। कौन सा देश है, एथियोपिया। नाम सुना है कभी इस देश का। निम्न में किस यूएस का उपराष्ट्रपति चुना गया, निम्न में से किसे आपके यूएसए का उपराष्ट्रपति चुना गया, क्या होगा इसका राइट उत्तर, तो वो चुना गया आपके कमला हैरिस को। जनवरी 2021 में किस राज्य द्वारा स्वच्छ बिंदुसार पहल की शुरुआत की गई थी, क्या होगा, जनवरी 2021 में किस राज्य द्वारा आपके स्वच्छ बिंदुसार पहल की शुरुआत की गई थी, तो क्या होगा इसका राइट उत्तर, तो इसका होने वाला है आपके ओडिशा राज्य। कौन सा राज्य था, ओडिशा राज्य था वो आपके। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है, तो आपने सुना है कि बग हो गया, बग आ गया, तो वो बग क्या होता है आपके, क्या होता है वो बग आपके, क्या होगा इसका राइट उत्तर, बग होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि, यानी उसकी गलती होती है कंप्यूटर की। मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो मनप्रीत सिंह है ये आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं, कौन सा खेल खेलते हैं आपके ये खेलते हैं आपके हॉकी। कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं आपके मनप्रीत सिंह, है ना। ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये एक भाई ये जो ये लेखक आ रहे हैं ना नामक पुस्तक है, ये आप अच्छे से कवर करते चलना। इसके आराम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पुस्तक से संबंधित, लेखक से संबंधित, तो इसका उत्तर बता दो आप जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका ये कि ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है आपके, वो है आपके चार्ल्स डिकेंस। कौन है, चार्ल्स डिकेंस। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, कल इंग्लिश की क्लास में लेते हैं। 4 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास रहने वाली है और शाम को 8 बजे आपके जीके की क्लास डेली आती है ना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।